कहिए कैसे हैं आप। बातें जो अनअट्रैक्टिव बनाती हैं। देखिए, चाहते तो सभी लोग हैं कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव लगे कि सब उनसे मिलना चाहें, सब उनसे बात करना चाहें, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि पर्सनैलिटी अनअट्रैक्टिव हो जाती है। अब वो क्या बातें हैं, आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहली बात, उनकी लुक्स, उनकी अपीयरेंस। देखिए, जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, हमारा ध्यान सबसे पहले उनकी लुक्स पे जाता है कि वो कैसे दिख रहे हैं या क्या पहन रखा है, उनकी अपीयरेंस कैसी है ना। तो अगर लुक्स अच्छी होंगी, अपीयरेंस अच्छी होगी, तो वो हमेशा अट्रैक्ट करती है कि नहीं। लेकिन अगर वो इस बारे में अटेंटिव ही नहीं होंगे अपनी लुक्स को लेकर कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा क्या पहना हुआ है, तो अट्रैक्टिव कैसे लगेंगे। वो मतलब ही नहीं कि अट्रैक्टिव लग सके। अब जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक लड़का है और उसके बाल बिखरे हुए, आंखों में ढीढ़ है ना, और शेव बढ़ी हुई, मतलब प्रॉपर नहीं बनी हुई, बढ़ी हुई है। अच्छा, फिर कपड़े जो हैं वो सिल्वट वाले हैं, क्रश्ड कपड़े पहन रखे हैं। अच्छा, शूज़ भी पॉलिश नहीं है, ऐसे गंदे से शूज़ हैं। मतलब इस तरह से उसकी लुक है, इतनी शैबी लुक है, ऐसा लग रहा है मान लो सोते सोते उठ के आ गया। तो ऐसे में कोई पसंद करेगा उसको? आप बताएं, आपके सामने कोई ऐसे आगे खड़ा हो जाए, आप पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। अब दूसरी बात, उनके हाव भाव, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है। जैसे हम किसी से मान लीजिए बात कर रहे हैं और ना उसके चेहरे पे स्माइल ही नहीं है, उल्टा उसका मुंह बना हुआ है और माथे पे बल भी है। मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हमसे बहुत धक्के से, बहुत ज़बरदस्ती बात कर रहा है। तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा? मतलब ही नहीं। क्या फिर भी हम उससे बात करना चाहेंगे? मतलब ही नहीं। पर जब उसके चेहरे से ही झलक रहा है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब स्माइल भी नहीं है, ऐसे अजीब से ढंग से वो बात कर रहा है, तो हम नहीं करना चाहेंगे, हम दूर भागेंगे। अच्छा, या फिर चलिए मान लीजिए कि वो बात भी अच्छी तरह कर रहा है, हमारी बात सुन भी रहा है, मतलब बहुत इंटरेस्ट लेके सुन रहा है, और पर कर क्या रहा है वो, जैसे कि उसके हाथ में ना गाड़ी की चाबी है, ठीक है मान लीजिए, और वो ना कान में डाल रहा है, कान की सफाई कर रहा है। मतलब मैं किसी से बात कर रही हूँ और जो सामने वाला है वो कान की सफाई कर रहा है, और इतना ही नहीं है कि सफाई कर रहा है, वो उसके बाद जब निकल रहा है उसका मैल, उसको देख रहा है और उसको फिर ना, और ऐसे सिर्फ एक बार नहीं कर रहा, वो करे जा रहा है लगातार। मैं बात कर रही हूँ उससे, पर वो क्या एक्सप्रेशंस दिखा रहा है, वो अपने हाव भाव क्या दिखा रहा है इस तरह के, या फिर अपनी नोज़ी निकाले जा रहा है और नोज़ी निकाल के और कपड़ों पे उसको लगाया जा रहा है। मतलब आपके मन में क्या बात आएगी? छी, मतलब एकदम से ऐसे, इतना गंदा है ये, छी। या फिर जैसे अपने नाखून है, नाखून कुतरे जा रहा है और कुतर के और थू थू। बताओ, मतलब बात कर रहे हैं हम, चाय पी रहे हैं हम एक साथ बैठ के, और इस तरह की ये हाव भाव, ऐसे में क्या करेंगे आप? दूर ही भागेंगे कि भाई कभी भी दिख जाए ना वो, मतलब इस बारी तो हम ये बहाना सोचेंगे कि निकल लो यहां से, इसके पास तो बैठना ही नहीं, करता कैसे है, मतलब क्या करे जा रहा है ये। फिर कभी और भी दिख जाएगा ना तो हम अनदेखा कर देंगे, उसको अवॉइड कर देंगे। तो यही बातें, तो यही नहीं करनी। अब आती है तीसरी बात करने का तरीका। सीधे मुंह बात ही नहीं करते, मतलब जब भी बात करेंगे इतना चिल्ला के, जो नॉर्मल पिच है उसमें बात करो ना। अब दो लोग खड़े हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल पिच पे करो, एक दूसरे को सुनानी है कि आजू बाजू के लोगों को सुनानी है, पर नहीं जी, बहुत चिल्ला के। अच्छा, फिर जो लहजा होता है वो भी तल्ख हो जाता है। आराम से बात करो ना। अच्छा, ये जो लोग होते हैं, ये इतना, इनकी जो पिच होती है इतनी तेज होती है कि मोबाइल पे भी बात कर रहे होंगे ना, तो भी इतना तेज करेंगे कि सब लोगों को सुनती है। जैसे मान लीजिए पिक्चर हॉल में ही है, बैठे हुए हैं, इतनी ऊंची, अरे धीरे धीरे बात कर लो। आप उनसे बात कर रहे हो जो आपसे फोन पे कनेक्टेड है, आप सब लोगों को क्यों सुना रहे हो? पर ये नेचर ही होती है ना, इसी तरह से करते हैं, और यही बात क्या बनाती है? अनअट्रैक्टिव बनाती है। देखिए, ये जो लोग होते हैं ना, सुनते तो नहीं है बिल्कुल मन भर का भी, प्रवचन दे देते हैं, सुना देते हैं टन भर का, और ग्रैंड करते नहीं कण भर का भी। क्या करें ऐसे लोगों का? तो ऐसे लोग कैसे लगेंगे बताएं आप मुझे। सीधा सीधा, मतलब कोई इसमें किंतु परंतु को सोचने की जरूरत ही नहीं है। अनअट्रैक्टिव, अच्छे ही नहीं लगेंगे, पसंद ही नहीं करेंगे हम इन लोगों को, सीधी सी बात है। अब आती है चौथी बात, उनका बिहेवियर।
देखिए, विचार और व्यवहार हमारे जीवन के बगिया के दो ऐसे फूल हैं जो कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। और इन लोगों के, ऐसे लोगों के विचार, ऐसे लोगों का व्यवहार तो इनके व्यक्तित्व को झुलसा देता है। मतलब इतने एरोगेंस होते हैं, मतलब जब बात करेंगे ना इस कदर करेंगे, मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को दबाने की कोशिश करेंगे। अपने आप में तो इतना जबरदस्त ईगो होता है, इतना अहम होता है ना कि बस पूछो ही मत। मतलब जिंदगी क्या है, बूंद जैसी है, और अहंकार कैसा बना रखा है, समुंदर जैसा। मतलब जैसे कि एक आदमी ने गाड़ी खरीदी है ना, और गाड़ी खरीदी और ठीक है उसने खरीद ली, अच्छी बात है, चलो बात खत्म हुई। सबके घर जा रहा है दिखाने के लिए, देखो मैंने गाड़ी खरीदी, ये इतने की है, इतने की ली मैंने, किसी को क्या पड़ी है। तो ये क्या दिखा रहा है कि अहम है ना, कि देखो मैंने ये ली और मैंने इतना पैसा खर्च किया है। मैं एरोप्लेन में गया था और मैं बिजनेस क्लास में बैठा, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है आप कौन सी क्लास में बैठो, आप एरोप्लेन में जाओ, ट्रेन में जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर ये बोल के ना ये गड़बड़ कर देते हैं, हम अपने आप को ज्यादा साबित करते ना कि देखो मैं वो, कोई नहीं पसंद करता। ऐसे लोगों से दूर भागते, आगे डींगे मारने, मतलब ओवर स्मार्टनेस झलकाते हैं ना अपने व्यवहार से। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। खुद को तो समझते हैं खुदा, कि मैं तो बस खुदा हो गया, और सामने वाले को तो इंसान भी नहीं समझते। मतलब उससे ऐसे बिहेव करते हैं, इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे कोई जानवर से भी ना करे। बताएं, तो जो ऐसे लोग हैं, कितनी गंगा जी में जाके डुबकियां लगाए हैं, कितने तीर्थ हुए हैं, तीर्थ स्थानों पे चले जाएं, पर अगर उनके विचार नहीं बदले ना, कोई पसंद नहीं करेगा उनको, कुछ नहीं हो सकता फिर उनका। तो जरूरी क्या है, जरूरी ये है अपना बिहेवियर सही रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हम अट्रैक्टिव दिखें, अट्रैक्टिव बने, लोग हमसे मिलना चाहें, बात करना चाहें। अब आती है पांचवी बात, जैसे फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, नदी की पहचान उसके जल से होती है, ऐसे ही इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। और ऐसे लोगों में इंसानियत तो होती नहीं है, दूर दूर तक इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। अलग अलग नेचर होती है ना, और ये लोग ऐसे होते हैं जो परिंदों के लिए बंदूक रखते हैं। बहुत मीन, बहुत सेल्फिश टाइप लोग होते हैं ये। मतलब जब काम होगा ना तो आगे पीछे घूमेंगे, है ना, हाउ आर यू, आप कैसे हो, सब ठीक तो है, सब मतलब इस तरह से। और जब काम निकल जाएगा, मतलब निकल गया, सेल्फिश है ना, तो हु आर यू, आप कौन। मतलब फिर तो देख कर भी अनदेखा कर देंगे, मतलब ऐसा करते हैं कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इनसे, हम नहीं जानते इनको। तो ऐसे लोग जो इस तरह की नेचर के होते हैं, अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, मतलब ही नहीं। ऐसे लोगों से तो मतलब बस दूर से ही प्रणाम। ये बार बार जब किसी से पूछते हैं ना, अच्छा जी आप क्या काम करते हैं, एक्चुअली में सही मायनों में ये जानना चाहते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। भाई पता लगेगा ये काम करते हैं, अच्छा बढ़िया काम है, रुतबा है इनका, तो इज्जत देंगे। लगता है अच्छा ये बस यही काम है क्या, फिर उस हिसाब से बात करेंगे। ये होती है इनकी नेचर, ये होता है इनका स्वभाव। अब ऐसे लोगों को कोई कैसे अपना बना ले, जरा सोचिए, दूर नहीं भागेंगे क्या। तो देखिए, सही मायनों में तो रावण तो यूं ही बदनाम है। ऐसे इंसान इतने चेहरे लिए घूमते हैं ना, इतने चेहरे लिए घूमते हैं। रावण को तो हमने ऐसे ही बदनाम कर रखा है। और ये लोग तो इतने मतलब पलटी मार जाते हैं, मतलब जो कहा उस पर, अच्छा मैंने तो नहीं कहा था ऐसा, सफेद झूठ बोल जाते हैं, मतलब कह रहे हैं और एकदम से मौका देखकर, मौका परस्त होते हैं ना, एकदम से पलटी मार गए, अच्छा मैंने तो नहीं कहा था, मुझे तो नहीं पता इस बात का, किसने कहा। तो ऐसे लोगों पे तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। अब जिस पे हम विश्वास ही नहीं कर सकते उसकी तरफ हम अट्रैक्ट होंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब ही नहीं, कैसे हो सकते हैं। जो विश्वास के काबिल ही नहीं, विश्वास के लायक ही नहीं, उनकी तरफ हम और अट्रैक्ट होंगे। अब आती है छठी बात, 24 घंटे नेगेटिव सोच चलती रहती है। मतलब 24/7 नेगेटिव सोच, नेगेटिव सोच, नेगेटिव सोच। जब भी किसी से मिलेंगे या तो खुद को कोसेंगे या फिर सामने वाले को। मतलब ये नेचर ही है इनकी, मतलब नेगेटिव सोच तो चलनी है, चाहे अपने बारे में हो चाहे दूसरे के बारे में हो। भाई अपने बारे में, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, अपना रोना रोना, है ना, बिल्कुल बिल्कुल रोते ही रहेंगे। जब भी इनसे बात करें तो सामने वाला सोचता है कहाँ फंस गया मैं,
भाग लो यहाँ से। तो या फिर दूसरों की बुराइयां, दूसरों की चुगलियां, दूसरों के बारे में बात करनी, वो ऐसा, उसने ऐसे कहा, वो ऐसा करता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को कोई नहीं पसंद करता। ये लोग ना दूसरों पे ब्लेम लगाने में माहिर होते हैं। अभी दूसरे ने गलती की, मतलब खुद की गलती नहीं दिख रही, खुद गलती की है वो मान नहीं रहे, खुद की गलती ना दिख रही है ना मान रहे हैं, पर ब्लेम जो है दूसरों पे लगा रहे हैं। अब जैसे आंखें हैं, सारी दुनिया देख रही है ना, पर अगर आंख के अंदर ही कुछ गिर जाए ना, वो दिखाई नहीं देता ना। तो ऐसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं दे रही, हाँ दूसरों की गलतियां देखने में माहिर है कि उसने ऐसे किया था, ब्लेम लगाने में माहिर है, उसने ऐसे किया था। अब आती है सातवीं बात, बुरी आदतें जो कि अनअट्रैक्टिव बनाती हैं। बुरी आदतों में कैसे, जैसे मान लीजिए बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं, मतलब एक बार पीने बैठ गए ना तो बस पीते रहेंगे, मतलब तब तक पीते रहेंगे जब तक कि उठा नहीं जाएगा, मतलब उठेंगे और गिर जाएंगे। मतलब इस तरह से नशे में लड़खड़ा जाते हैं। कोई नहीं पसंद करता, कोई नहीं पसंद करता ऐसे लोगों को। या फिर जैसे कि चेन स्मोकर है, मतलब स्मोकिंग किए जा रहे हैं, मतलब इतना अजीब लगता है कि किस तरह का बंदा है ये कर क्या रहा है ये। या फिर जब भी बात करेंगे ना, गाली देके ही करेंगे, मतलब गंदे वर्ड्स यूज करेंगे। ऐसे लोगों से कोई बात करना पसंद नहीं करता, मतलब दूर भागते हैं कि इनको तो तमीज ही नहीं है, मतलब इनको कोई संस्कार ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है इनको, किस तरह की बातें करते हैं, ऐसे कोई गाली देके बात करते हैं। या फिर दूसरों की फीलिंग्स हर्ट करना, दूसरों का अपमान करना, दूसरों की इंसल्ट करना, दूसरों को धोखा देना, इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद आते। मतलब ऐसे लोगों से तो हम 100 गुना दूर भागते हैं, मतलब इन लोगों से तो हमें अपना रिश्ता नाता रखना ही नहीं है। देखिए एक ना बहुत सीधी सी बात है कि चॉकलेट की मिठास तो हमारी जुबान पर कुछ समय तक रहती है, लेकिन अगर आचरण अच्छा होगा ना, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा ना, तो उसकी मिठास तो लंबे समय तक हमारी लाइफ पे बनी रहेगी, लंबे समय तक रहेगी। मतलब हम सामने वाले को याद भी करेंगे, हम सामने वाले से बात भी करना चाहेंगे, वो देखो वो कितना अच्छा, वो देखो उसने ऐसे किया था, वो देखो उसने ऐसे किया था, मतलब हम अच्छे वे में उसको याद करेंगे। इसलिए ज़रूरी क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी इस तरह की हो कि हम अट्रैक्टिव दिखें, मतलब जाने अनजाने भी कुछ ऐसी गलतियां ना कर जाएं जिससे हम अनअट्रैक्टिव हो जाएं। तो इसके बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो, मैं किस तरह का हूं, मुझे किस तरह का बनना है, मुझे क्या करना चाहिए। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।